प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा छठी का जो आज वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन की जो परीक्षा हुई है उसका प्रश्न पत्र को हम हल करेंगे। और इससे पहले जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं यानी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए इसका जो प्रश्न नंबर 1 है वो क्या है कि स्थानीय स्तर से क्या तात्पर्य है। यानी स्थानीय स्तर से तात्पर्य क्या है, इसका उत्तर आएगा गांव। और प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, लोकतंत्र में सरकार को निर्णय लेने व कानूनों का पालन करवाने की शक्ति कौन देता है, तो ये उत्तर आएगा लोग यानी जनता देती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, पंचायत के कितने स्तर होते हैं। पंचायत के कितने स्तर होते हैं, तो पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। इसके बाद देखिए मथुरा एक महत्वपूर्ण खालिस्तान था, इसका उत्तर है धार्मिक केंद्र, धार्मिक केंद्र। इसके बाद देखिए आहत सिक्के किससे बने होते थे, तो इसका जो उत्तर है वो है चांदी के बने होते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, इसमें पूछा गया है कि धौलावीरा नगर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। जो धौलावीरा नगर है वो कहाँ है, वो गुजरात में है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया कि चाणक्य के विचार हमें किस पुस्तक से मिलते हैं, तो उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9 कि प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक क्या है, तो वो है नाइट्रोजन। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, हिंद महासागर का नाम किस देश के नाम पर रखा गया है, वो है इंडिया, इंडिया के नाम पर रखा गया है। पाक जल डमरू मध्य किन देशों के बीच स्थित है, तो ये है भारत और श्रीलंका के बीच। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये है अरावली हिल्स, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में देखिए कि जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है, तो ये बात सत्य है। इसके बाद लोकतंत्र में सरकार कोई भी निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होती है, ये असत्य है। इसके बाद हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी, ये अभी जो है थोड़ा सा डाउटफुल है, कंफर्म नहीं कह सकते। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखिए मौर्य शासकों द्वारा राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में खालिस्तान के रूप में भेजा जाता था, तो ये इसका उत्तर आएगा राज्यपाल के रूप में। इसके बाद तमिल में हरवाहे को उणवार कहते थे, क्या कहते थे, उणवार। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, इसमें पूछा गया है कि गर्मियों में दिन के दौरान चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं लू के रूप में जानी जाती है, क्या कहते हैं उसको, लू। खेती के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है उत्तर के मैदान है, इसमें आएगा उत्तर के मैदान। और इसके बाद खालिस्तान भारत की मानक मध्याह्न रेखा है, यह आएगा 0 डिग्री। तो इसी के साथ छोटे प्रश्नों का हमने हल कर लिया। धन्यवाद।